इसका सुधार किया जाए। ओशिन मेहता जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संसारिक जीवन में रहकर व्यवहार रखना पड़ता है। महाराज जी, संसार में आने वाली अच्छी और बुरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें क्या करें? विवेक, दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं, एकमात्र विवेक है जिससे हम इस संसार में बिना प्रहार सहे निकल सकते हैं। विवेक रूपी कवच नहीं तो कोई भी हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, ये माया है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, राग, द्वेष, अच्छा, बुरा, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इन द्वंद्वों में उसको पिसना ही पड़ेगा। जो विवेकवान है वो बच जाता है। विवेक वही है जो सत का परिचय करा दे और असत का त्याग करा दे। अगर सत असत का निर्णय करने वाला विवेक है तो हम बच जाएंगे, अन्यथा पे हम पिस जाएंगे। जैसे कोई हमारे सामने आया और अभद्र व्यवहार करता है और गाली देता है, अपमान करता है, तो हम देखते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, अपने आप ही हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बस तुरंत विवेक काम करेगा। ये दुर्व्यवहार नहीं कर रहा, ये भगवान से प्रेरित होकर आया हमारे कर्म का मार्जन कराने के लिए। हमारा कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिससे हमको इसका हिसाब किताब चुकता करना है। वो हमें गाली दे रहा है, हमारे हृदय में जलन हो रही है, ये सहना है हमें, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, शांत नहीं। हमारा ही बुरा प्रारब्ध थोड़ी, इसका भी हम 2-4 थप्पड़ इसके लगाएंगे। अब ये नया कर्म बन रहा अविवेक से, अब इसका हिसाब फिर आगे भोगना पड़ेगा। शांत, आपके द्वारा नया कर्म ना हो, पुराने हिसाब को भोग लो और निरंतर नाम जप करो, मंगल हो जाएगा। कोई भी, सब में प्रभु की बिजली है। पहली बात तो इसमें किसी को संशय है क्या? सोचो, जितनी हम में आप में ताकत है, पावर है, बोलने की, देखने की, सुनने की, छूने की, जीने की, चलने की, फिरने की, वो भगवान की है। एक ही भगवान की ताकत से सब संचालित हो रहे हैं। जैसे एक ही ताकत से हाथ, आंख, कान सब चल रहे हैं, ऐसे एक ही ताकत से पूरी सृष्टि चल रही, पूरी सृष्टि। इसीलिए उनका एक नाम ईश्वर भी है, ईश्वर है। अब एक ही बिजली है लेकिन रंग अलग अलग है। देखो, एक की सफेद लाइट है, एक की पीली लाइट है। एक जगह जाता है ठंडा पैदा करता है, एक जगह गर्मी पैदा करता है, एक जगह जीवन देता है, एक जगह जीवन लेता है। बिजली तो वही ना, ऐसे पूरा खेल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये पात्र के अनुसार, बिजली तो ये अपने रस में है, लेकिन वो पात्र के अनुसार उसका प्रभाव अलग अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे ही स्वभाव के अनुसार, शरीर की रचना, बुद्धि की रचना के अनुसार उस ईश्वरी शक्ति का अलग अलग प्रभाव दे रहा है। असुर बुद्धि में वही शक्ति जाकर राक्षसी वृत्ति को बल दे रही, पावर है ना, और वो दुनिया को सताने वाले आचरण कर रहा है। वही सामर्थ्य पवित्र बुद्धि में गई तो साधुता से सबका मंगल, सबका कल्याण कर रहा। पावर में अंतर नहीं। जो दुष्ट के अंदर पावर है वही एक महात्मा के अंदर पावर वही चल रहा है। अब जैसे 0 वाट में और 1000 वाट में, बिजली तो वही ना, अब वो पात्र के अनुसार छोटा ज्यादा प्रकाश हो रहा है। ऐसे ही भगवान सब में है। हमारे साथ अगर कोई बुरा व्यवहार करता है तो हमें पहले विवेक के द्वारा अपने को बचाना होगा। हम किसी और सहयोग से अपने को नहीं बचा सकते, विवेक के द्वारा। और ये आप सत्य समझ लीजिए कि अगर आपका हिसाब किताब नहीं है तो सांप आपके ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। कोई जहर भी दे देगा तो आप मरोगे नहीं, आपका हिसाब ही नहीं है। और जो जहर दिया हो तो नया कर्म उसका होगा, लेकिन आप में ऐसा संयोग बनेगा कि आप बच जाओगे। और अगर आपका हिसाब है तो आप अपने हाथ से जहर खा लोगे, दूसरे खवाने की जरूरत नहीं, आप अपने हाथ से फांसी लगा लोगे। तो जो शास्त्रों में लिखा है को न काहू के दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, तो ये विवेक से ही तो हम समझ सकते हैं। अविवेक से ऐसा कैसे होगा कि हमें कोई कष्ट दे के तो दिखाए, हम देख लेंगे। ऐसा आप ही अपने आप कष्ट ले लोगे, कोई दूसरा करने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद ऐसी बुद्धि आपकी होगी, वैसे ही हो जाएगा। आपको ये कैसे हो गया, ये कैसे हो, मैंने तो किया नहीं, वो कर्म आकर के वैसे ही आपको भुगवा देगा। इसलिए मुझे लगता है कि विवेक के द्वारा ही हम अपने को बचा, और वो विवेक केवल संत समागम, शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप से ही प्रकट होता है। नाम जप हो, संत समागम हो और शास्त्रों का स्वाध्याय हो तो आपके अंदर विवेक आ जाएगा। अन्यथा ये बाजार में नहीं मिलता है। बुद्धि तो बहुत है सबके, पर विवेक नहीं है। इसलिए देखो लड़ाई झगड़ा और सब ऐसा।
नाना प्रकार के द्वंद्वों में फंसा। विवेक है जो बचा, होए विवेक तो मोह भ्रम भागा, अज्ञान नष्ट हो गया तो फिर आपको पता चल जाएगा सत्य वस्तु क्या है। जी मनीषा जी। महाराज जी